कांठल में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गौतमेश्वर में सावन मास के चलते चहल पहल बढ़ने लगी है। अच्छी बरसात के चलते दोनों झरने भी बहने चालू हो चुके हैं। पर्यटकों के आने का सिलसिला भी बढ़ गया है। लवकुश वाटिका में बना एनीकट भी छलक गया है। चारों ओर हरियाली छाने के बाद पर्यटक मनमोहक नजारे का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मंदिर के आगे बने कुंड भी भर चुके हैं। बरसात का दौर लगातार जारी है। महादेव जी को जल अर्पण कर कुमकुम, गुलाल, अबीर तथा पंचामृत से अभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुजारी अरुण शर्मा ने बताया कि मोहम्मद गजनवी जब मंदिरों पर आक्रमण करते हुए यहां पहुंचा तो उसने गौतमेश्वर महादेव शिवलिंग को भी खंडित करने का प्रयास किया। शिवलिंग पर प्रहार करने पर पहले तो शिवलिंग से दूध की धारा निकली, दूसरे प्रहार पर उसमें से दही की धारा निकली। इसके बाद जब गजनवी ने तीसरा प्रहार किया तो शिवलिंग से आंधी की तरह मधुमक्खियों का झुंड निकला, जिसने गजनवी सहित उसकी सेना पर हमला बोल दिया। गजनवी ने शिवलिंग के सामने शीश नवाया और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर एक शिलालेख भी लगवाया। आज भी शिलालेख मंदिर में लगा हुआ है। अभी हम श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में हैं। ये जो गौतमेश्वर महादेव का शिवलिंग है, ये किसी का स्थापित किया हुआ नहीं है। गौतम ऋषि की घोर तपस्या के प्रताप से भगवान भोलेनाथ ने गौतम ऋषि को यह स्वयंभू शिवलिंग प्रदान किया था, जो कालांतर में महर्षि गौतम के नाम से ही श्री गौतमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज से लगभग 700 से 800 वर्ष पूर्व जब भारत में मुगल आक्रांता आए एवं भारतवर्ष में उन्होंने हिंदू मंदिरों को खंडित करने का प्रयास किया, तब उन मुगल आक्रांताओं में मोहम्मद गजनवी के सेनापति मोहम्मद बिन खान खाना ने यहाँ गौतमेश्वर महादेव में आक्रमण किया और ये जो गौतमेश्वर महादेव का शिवलिंग है, इसके ऊपर पत्थर के हथियारों से प्रहार किया, जिसमें मूर्ति पहले 2 हिस्सों में विभक्त हुई। मूर्ति के मध्य में धरा रही एवं इसके बीच में काफी गहरा छिद्र हुआ, जिसमें से पहले पंचद्रव्य निकले, उसके उपरांत मधुमक्खियां निकली और उस आक्रांता की पूरी सेना को यहीं पर समाप्त कर दिया। उस आक्रांता ने मंदिर के बाहर एक शिलालेख भी लगवाया। चूंकि भगवान ने उसे जीवन दान दिया था, इसलिए उसने उस शिलालेख में लगवाया कि यदि कोई हिंदू इस मंदिर पर आक्रमण करता है अथवा यहाँ से कर वसूल करता है तो उसे गाय की कसम है, और कोई मुस्लिम यदि ऐसा करता है तो उसे सूअर की कसम है। कालांतर में चूंकि हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, अतः तत्कालीन जो यहाँ के महाराज थे उन्होंने मूर्ति को कहीं निकलवा कर प्रवाहित करने का निश्चय किया। लेकिन जब मूर्ति की खुदाई प्रारंभ की तो एक के बाद, जैसे हम ये जलाधारी देख रहे हैं, ऐसी एक के बाद एक 7 जलाधारी निकली और उसके बाद जब खुदाई की गई तो मूर्ति का आकार नीचे की ओर बढ़ता गया और 100 हाथ की खुदाई के पश्चात आगे जाकर मूर्ति एक विशाल चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गई। तब भी मूर्ति का कोई अंत आता न देखकर महाराज ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना प्रारंभ करवाई। तब से लेकर आज तक श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजन की जाती है। जय महादेव। कितने साल पुरानी मूर्ति है? ये मूर्ति त्रेता युग के समय की है, भगवान राम के समय की। जब महर्षि गौतम आए थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उस समय उनके तपस्या के प्रताप से मूर्ति प्रकट हुई थी। आक्रमण कितने साल में हुआ था? लगभग 700 से 800 वर्ष पूर्व हुआ। जनजागरण संदेश के लिए लखन कुमावत की रिपोर्ट।